तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है और सीखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे डे टाइम फ्रेम है। ये सारे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है। यहाँ पे डे पे आ जाएंगे तो ये सारे टाइम फ्रेम्स खुल जाएंगे। यहाँ पे 1 डे, वीक, मंथ, 6 मंथ और आवर्स, मिनट, सेकेंड और 1 टिक, 10 टिक ये सब तो नहीं है, मतलब मिनट ही तक रहना है। बाकी तो ये सारा पेड वर्जन में होता है। तो यहाँ पे 1 वीक का और 1 आवर, 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और 15 मिनट। यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको देखिए सारे टाइम फ्रेम्स मिल गए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इस्तेमाल करने का इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे हम लोग, अगर हम लोग को ट्रेंड्स एनालाइज करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा एक फॉल आता है, इस तरीके से फॉल आया, तो यहाँ पे एक डिमांड बन रहा है, ये डिमांड बन रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है ट्रेंड एनालिसिस। जैसे इसने यहाँ पे इसका लो काट दिया, ये इसने इसका लो काटा और ऊपर को भागा, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ पे इसका ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया और उसके बाद से देखिए लगातार यहाँ पे एक अप ट्रेंड बहुत अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड के लिए डे टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे और आ जाए तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छी एंट्रीज हम लोग को मिलेगी। जैसे कि और थोड़ा रिफाइन हो जाता है चार्ट, ये चार्ट को थोड़ा और रिफाइन किया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे कि ब्रेकआउट हुआ और किस तरीके से यहाँ पे मूव हुआ और फिर देखिए यहाँ पे वापस प्राइस आया, ये यहाँ से ये वापस एक प्राइस आया। तो ये हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन ये सारा जो मूवमेंट है ये एक कैंडल 1 घंटे में बनेगी। ये एक कैंडल 1 घंटे की है, मतलब कि जो 1 कैंडल है यहाँ पे, ये 1 आवर की कैंडल है, ये 1 आवर की कैंडल है। तो जैसे सुबह 9:15 में मार्केट खुली और यहाँ पे हर 1 घंटे की कैंडल बनती चली जा रही है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। ये 9:15 बज के 15 मिनट पे मार्केट क्लोज हो गई। तो ये एक दिन का यहाँ से शुरू होगा और 15:15 तो ये यहाँ तक के, इस वाली कैंडल तक के रहेगा। तो 15:15 की यहाँ पे एक चार्ट बन गया, मतलब कि 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे 1 डे का चार्ट एक बन गया। तो 1 डे में क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर 1 घंटे की एक कैंडल बनेगी और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो 30 मिनट की होगी। और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए तो 30 मिनट की होगी, हर एक कैंडल 30 मिनट की, गिनना होगा। ये सारी एक कैंडल 30 मिनट की, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 30 मिनट्स की हर एक कैंडल होगी। और छोटे पे आ जाएंगे तो 15 ओपन हो गया है और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल शो होने लगी। तो सबसे अच्छी जो बात होती है टाइम फ्रेम पे काम करने की, यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मिल जाती है, कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए, एग्जैक्ट ट्रेंड पता चल जाता है। और ये तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे लगातार कई एंट्रीज हम लोग को मिल रही है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग ये सप्लाई मान लेते हैं, इसको ये सप्लाई मान लेते हैं और यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं, डिमांड एरिया को मान लेते हैं। तो लगातार देखिए यहाँ पे कई एंट्रीज मिल रही है, कई बार प्राइस आता है, नीचे आता है, ट्रेंड पे आता है, फिर मूव करता है, फिर ट्रेंड पे आता है, फिर मूव करता है, फिर यहाँ पे ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है। तो लगातार कई इंटरेस्ट मिलती है छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे कि कितने पॉइंट्स के रेंज में ये चल रहा है, 3% ऊपर 3% नीचे, यानी कि 864 पॉइंट्स ऊपर, कभी एक 864 पॉइंट्स नीचे। तो इस तरीके का ये हमें मूवमेंट बना रहता है और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री एंड एग्जिट बहुत अच्छा पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम लोग देख लें, ये यहाँ पे आ जाते हैं, इसके टॉप से लेते हैं और नीचे तक के। तो देखिए यहाँ पे कई बार अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सप्लाई बना लें, ये सप्लाई इसको बना लें, यहाँ से शार्प मूव आया है, तो कई बार देखिए यहाँ से प्राइस नीचे गया है, यहाँ से प्राइस, ये प्राइस कई बार नीचे आया है, कई बार प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। ये
ये कई बार प्राइस ऊपर गया है। तो ये कितने रेंज बाउंड में चला ये यहाँ से 4% यानी कि 1224 कभी ऊपर 1224 नीचे 1200 की रेंज में अप डाउन हुआ है। और इसने जब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद जब यहाँ पे सस्टेन किया तो देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दोबारा एक कम टाइम फ्रेम पे एंट्री मिली। मगर यही अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग यही 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए कितना अच्छा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। बहुत आराम से यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप है। बहुत आराम से पता चल रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड खींची हुई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से सपोर्ट लेगा और आगे के लिए मूव बढ़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्टोरियल ट्रेडिंग करी जाती है, टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम किया जाता है। और ये बेहतरीन तरीका है एंट्री एंड एग्जिट के लिए, जहाँ से एंट्री एंड एग्जिट बहुत ही ईजी हो जाता है। और कई यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग चले जाएं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएं तो यहाँ पे देखिए और एंट्रीज अलग अलग टाइप की मिलेंगी। यहाँ पे देखिए जितना छोटे टाइम फ्रेम में मिलेंगे उतनी एक्जैक्ट एंट्री मिलेगी, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत हाई होता है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ होने लगेगा। जितना टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे उतना सब कुछ बहुत स्लो चलेगा, और जितना टाइम फ्रेम छोटा करेंगे उतना स्पीड में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे इसने छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए ट्रेंड का एक क्रॉस दे दिया है और ब्रेकडाउन दे दिया ट्रेंड का। तो अब यहाँ से इसका प्राइस ये यहाँ तक के आएगा निफ्टी 50 का 25,700 25,750 के आसपास। यहाँ पे यहाँ पे डिमांड बन रहा है, ये डिमांड बन रहा है, तो इस रेंज में प्राइस आएगा। तो इस तरीके से की जाती है मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस, और देखा जाता है एग्जैक्ट एंट्री एंड बाइंग का एरिया कौन सा, डिमांड सप्लाई कहाँ बन रही है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी निकाले जा सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम एक ट्रेंड समझने के लिए होता है। और जैसे कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर पैटर्न बन रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस की जाती है कि आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और जो 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट 30 मिनट, वहाँ पे हम लोग एंट्री एंड एग्जिट आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस, और नेक्स्ट वीडियो में नई एनालिसिस के साथ।